नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। मजहब और धर्म को एक समझना, मजहब और आध्यात्मिकता को एक समझना, मजहब और स्पिरिचुअलिटी को एक समझना, स्वर्ग नरक और मुक्ति मोक्ष को एक समझना, ये मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है और गलतफहमी है। इतना ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को गुमराह करने का एक तरीका है कि आध्यात्म को रिलीजियन माना जाता है और रिलीजियन को आध्यात्म माना जाता है। ये एक सोची समझी चाल है मनुष्य जाति को टुकड़ों में बांटने का। मनुष्य जाति के जो बौद्धिक क्षमता है, मनुष्य जाति के बौद्धिक स्वतंत्रता, मनुष्य जाति के विवेक बुद्धि वैराग्य को कुंठित करने का सोची समझी चाल है। इसलिए अगर देश और दुनिया का कल्याण करना है, मानव जाति का भविष्य को अगर सुरक्षित करना है, उज्जवल करना है, तो ये रिलीजियन अर्थात मजहब के दलदल से निकलना ही पड़ेगा। मस्जिदों, मंदिरों, गिरजाओं, पैगोडा के निर्माण से समाज में भेदभाव ही पैदा हुआ है, कभी एकता नहीं आ पाया है। ये विघटनकारी, ध्वंसकारी मजहब को इस दुनिया से ही नहीं, अपने दिमाग के जो डिक्शनरी है वहां से भी खत्म करना होगा, तभी मानव जाति का उत्थान हो सकता है। आज वर्तमान विश्व का जो दृश्य है वो बहुत ही स्पष्ट है। मजहबी कुचक्र, मजहबी उन्माद आज दुनिया को एक भयंकर विश्व युद्ध और कह सकते हैं कि बारूद के एक ढेर पे खड़ा कर दिया है। मस्जिद, मंदिर, पैगोडों की कमी नहीं है, धर्म गुरुओं की कमी नहीं है। मशरूम के तरह ये पनप रहे हैं। हर गली में, हर स्ट्रीट में, हर कस्बों में मंदिर मस्जिद मिल जाएंगे, लेकिन मानवता के पुजारी, मानवता के रक्षा करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि ये मंदिर मस्जिद ये धांधली है, एक धंधा है, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए। आप विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना वो मंदिर मस्जिदों पे आधारित नहीं होता है। विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिकता वो निर्भर करता है मनुष्य के बुद्धि, विवेक और अंतर स्वरूप, अंदर की जो स्वरूप है उस पर निर्भर करता है। क्योंकि धर्म कभी भी बाहर से थोपा हुआ कोई वस्तु नहीं है। धर्म कोई माँ बाप, भाई बहन, परिवेश से सीखा हुआ कोई चीज नहीं है। धर्म मानव जाति का स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो प्रवृत्ति मनुष्य को अनंत चेतना की ओर ले जाता है, विवेक, बुद्धि और वैराग्य के पथ पे ले जाता है, साधना, सेवा और त्याग के पथ पे ले जाता है। वह है धर्म, वह है धर्म साधना। किंतु मजहब बिल्कुल ही उल्टा है। मजहब है ध्वंसकारी, अंधविश्वास, कुसंस्कार, आडंबर से भरपूर, अविवेकी, अयौक्तिक, अवैज्ञानिक विचार है, जो मानव जाति को दिन रात ये दिमाग के तरह खाए जा रहे हैं। मानव जाति, मानव समाज, मनुष्य की जो अंतर हृदय की जो माधुरिमा है, जो माधुर्य है, इस सबको दिन पर दिन खत्म करते जा रहा है। आज दिन पर दिन मनुष्य इस तरह के अविवेकी पथ पे चल रहे हैं कि आने वाले जो भविष्य है वो अंधकार की ओर बढ़ा रहा है।
मानव जाति का अंध का भविष्य को वो कलुषित कर रहा है, कालीमा मस्जिद कर रहा है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि अगर आप बुद्धिमान हैं, अपने आप को समझते हैं कि आप बुद्धिमान हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप में थोड़ी भी मानवता बची हुई है, तो आप सबको, हम सबको मिलकर ये जो मजहबी अंधविश्वास, कुसंस्कार, असहिष्णुता, इसके विरुद्ध में एक संग्राम, ये संग्राम लाठी भाला बम का नहीं, ये संग्राम होगा वैचारिक, ये संग्राम होगा विवेक नैतिकता पर आधारित होगा। क्योंकि जो गलत है सो गलत है, जहर तो जहर का ही काम करेगा और अमृत अमृत का काम करेगा। अब आप ये सोच लें कि आपको अमृत तत्व के पथ पे चलना है या इस पूरे दुनिया को, इस सुंदर संसार को विषाक्त बनाना है। आज हर आए दिन, विशेषकर भारतवर्ष जैसे आध्यात्म भूमि पर जो मजहबी नंगे डांस चल रहे हैं, नग्न नृत्य चल रहे हैं, उन्मादना, पागलपन जो छाया हुआ है, इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा। कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सात्विक प्रकृति के लोगों का संख्या दूसरे देशों के बनिस्बत ज्यादा है। कह सकते हैं कि भारतवर्ष में सात्विक प्रवृत्ति के लोग 5% है और बाकी दुनिया में या तो राजसिक है या तामसिक है। ये दुनिया अगर बची है तो सतोगुणी सेंसियंट जो प्रिंसिपल है, सेंसियंट मेंटालिटी, कंस्ट्रक्टिव मेंटालिटी, नैतिकता पर आधारित, अध्यात्म पर आधारित व्यक्तित्व के कारण ही समाज में अगर थोड़ा बहुत मानवता बची है, उन्हीं के कारण बची हुई है। और आज के राजनेता हो या तथाकथित धर्मगुरु, ये सब धंधेबाज हैं, ये अपना धंधा चला रहे हैं। इनको मानव जाति के भविष्य के लिए कुछ नहीं करना है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता पे बैठे रहना है और अपने गुरुडम या गुरुगिरी दिखाना है। इनको मानव जाति के उत्थान के लिए कुछ नहीं करना है। आपको अगर सचमुच में आध्यात्मिकता का मिसाल देखना है, आनंद मूर्ति जी, जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी के आनंद मार्ग दर्शन, जो अल कॉम्प्रिहेंसिव एक मल्टी फेरियस फिलॉसफी है और कह सकते हैं अल कॉम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी है, जो जीवन के हर पहलुओं को लेके आगे बढ़ रहा है। अर्थात विशुद्ध चैतन्य, विशुद्ध चेतना, विशुद्ध आध्यात्मिक पथ पे आधारित आनंद मार्ग का ये दर्शन है, जो सिर्फ मनुष्य से मनुष्य को प्रेम नहीं सिखाता, ये सिखाता है कि मनुष्य को इस दुनिया के साथ संबंध कैसे रखना चाहिए, मनुष्य को पेड़ पौधे के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, मनुष्य का संबंध पशु पक्षियों के साथ कैसा होना चाहिए, मनुष्य का संबंध पर्यावरण के साथ कैसा होना चाहिए। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण और प्राकृतिक संपदाओं का जो अनकंट्रोल्ड, अनबार्ड जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, आपको लगता है कि ये धरती पर मानव जाति ज्यादा दिन तक रह सकता है? नहीं। आप भी जानते हैं, हर आए दिन वैज्ञानिक भी हमें वार्निंग दे रहे हैं कि ये जो भी चल रहा है आज, ये घातक है, मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा है। और इसका कारण, सबसे बड़ा 2 कारण है। यह है रिलीजियस सेंटिमेंट एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पूंजीवादी समाज व्यवस्था। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के, कह सकते इसके अंदर में एक बहुत ही सुंदर समन्वय है। पूंजीवाद और मजहब, पूंजीवाद एंड रिलीजन, ये दोनों मानव जाति के लिए भयावह स्थिति क्रिएट कर रहा है, जो जनसाधारण को समझ में नहीं आ रहा है। आज ये रिलीजन के मठ पे, मस्जिदों पे बैठ के सिर्फ मानव जाति के ध्वंस के लिए यह प्लानिंग बना रहे हैं और उस प्लानिंग को
कहते हैं ना, अग्नि में घृत्याहुति, आग में घी डालने का काम ये पूंजीवादी समाज व्यवस्था कर रहा है। पूंजीवादी और समाज व्यवस्था, ये डिवाइड एंड रूल, ये समाज में हमेशा दो वर्ग में बांट के, कई वर्ग में बांट के समाज को शोषण करता है। ठीक रिलीजियन भी मनुष्य में भेदभाव करके, सिर्फ उनका काम ही है भेदभाव सृष्टि करना और मानव जाति के सुकोमल सुमधुर भावनाओं को शोषण करके और उसको दबा के पाशविक वृत्ति, पशु वृत्तियों को जागृत करके मानव जाति को सर्वनाश की ओर ले जाना, पशुता की ओर ले जाना। मानव जाति कोटि कोटि जन्मों के बाद तो मनुष्य का ये तन मिलता है, उसके बाद भी मनुष्य का जीवन अगर पशु से भी या पशुएतर जीवन हो जाए तो उससे बड़ा और पतन क्या हो सकता है। इसलिए मेरा ये कहना है, रिलीजियस सेंटिमेंट जो मनुष्य के अंदर में सिर्फ और सिर्फ संकीर्णताओं का बीज और कटली झाड़ों का बीज बपन करता है, जो कि मनुष्य के लिए पथ चलने के लिए कंटकाकीर्ण ही है, कंटकों से भरा हुआ है और कांटों से भरा हुआ है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक चीज आप लोग को जान लेना होगा कि आध्यात्म कोई भी बाहरी आडंबर रिचुअल्स दिखावा पर आधारित नहीं है। जहां पर भी देखेंगे दिखावा है, जहां पर असहिष्णुता है, जहां पर गुटबाजी है, जहां पर भेदभाव है, ऊंच नीच भेदभाव है, जाति जाति भेदभाव है, मजहबी भेदभाव है, समझ लेना है वही ये जो कुचक्र है मानव जाति का सर्वनाश करने का। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो मजहब और धर्म में स्पष्ट क्लियर धारणा को समझे, इसके बीच में जो अंतर है उसको समझे, उस बारीकियों को समझे और धर्म पथ पे चले, आध्यात्मिक पथ पे चले। क्योंकि आध्यात्म किसी ग्रुप, कोई सेक्ट, नेशन और कोई सेंटिमेंट से घिरा नहीं होता है। आध्यात्म सिर्फ और सिर्फ विश्व प्रेम, ईश्वर प्रेम, विवेक और वैराग्य, साधना, सेवा और त्याग का पथ है। आध्यात्म सदा सर्वदा मनुष्य को साधना के पथ पे चलने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्म सदा सर्वदा मनुष्य को त्याग के पथ पे ले जाता है। आध्यात्म सदा सर्वदा मनुष्य को सेवा के लिए प्रेरित करता है। और जहां पर ये तीनों का अभाव है वह है मजहब, वह है रिलीजियन। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, बहाई हो, ये सब रिलीजियस ग्रुप है, सेक्ट है जो मानव जाति को टुकड़ों में बांटा है। और पूंजीवादी समाज व्यवस्था उस टुकड़ों में बटे हुए मानव जाति के मानस आध्यात्मिक, साइकिक, फिजिकल एंड हर स्पिरिचुअल एक्सप्लॉइटेशन करता है। अपने कुबुद्धि और दुर्बुद्धि कह सकते हैं, उनके अंदर सर्वग्रासी जो मानसिकता है, सब कुछ सिर्फ मेरा हो, बाकी दुनिया जाए जहन्नुम में, यह है पूंजीवादी समाज व्यवस्था। पूंजीवाद और पूंजीवादी ये दोनों अपने सुख सुविधा के लिए संपूर्ण सिर्फ मानव जाति नहीं, ये धरा के हर संपदाओं को अपने मुट्ठी में रखकर सारी दुनिया को भूख और प्यास के मरने के लिए, भूख प्यासे मरने के लिए ये मजबूर करते हैं। इसलिए जो भी नीतिवादी थोड़ा भी बुद्धि और अकल किसी में है, वो इस पूंजीवादी और मजहबी कुचक्रों से निकलकर विश्व प्रेम, मानवतावाद और आध्यात्मवाद, इस पर आधारित जो भावनाएं हैं उसको ग्रहण करना है। और आज के दिन में आनंद मार्ग संस्था के अलावे पूरे विश्व में कोई ऐसा संस्था नहीं है जो विशुद्ध आध्यात्मिकता को लेके मानव जाति के सर्वात्मक उत्थान और कल्याण के लिए आगे आया हो। इसलिए आप लोग आए, आनंद मार्ग के दर्शन को और गहराई से जाने और इस समाज में व्याप्त कुरीति, अंधविश्वास, कुसंस्कार को उखाड़ के फेंक कर मानव जाति के लिए एक मिसाल कायम करें। धन्यवाद, नमस्कार।